जय श्री राम दोस्तों। आज के इस ज्योतिष कार्यक्रम में इस राशि के सभी जातकों का श्री काल भैरव धाम में हार्दिक स्वागत करते हैं, हृदय से अभिनंदन करते हैं। माता भद्रकाली, बाबा भैरवनाथ आप सभी के ऊपर से तो कृपा बनाए रखें। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में थंबनेल में मैंने लिखा है कि 17 अक्टूबर से पूरी तरह फंसेंगे। जी हाँ, इस राशि के सभी जातकों के लिए बता दूं कि वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हम समझेंगे कि 17 अक्टूबर से बुरी तरह कैसे फंसने वाले हैं। प्यारे मित्रों, ग्रहों के राजा सूर्यदेव, क्योंकि अब ये जो गोचर काल बदलने वाला है सूर्यदेव भगवान का, सूर्य का यह बहुत गहराई से समझने की आवश्यकता है। क्योंकि वीडियो में अच्छा तो हमेशा बताता हूँ, लेकिन आज मैं यकीन करके बताता हूँ आपको। जो भी बताऊंगा दोस्तों, इसमें थोड़ा सा आपको कष्ट अवश्य होगा, लेकिन हमारी बात का विश्वास करना, यहाँ पर आपको गहराई से समझना है। क्योंकि समय समय पर वैसे गोचर काल बदलते रहते हैं। जी हाँ, परंतु कई बार कुछ ऐसे गोचर काल होते हैं जिनका प्रभाव हमारे जीवन में बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। इसी तरह से प्यारे मित्रों, अब सूर्य का यह गोचर काल बदलने वाला है। इसका प्रभाव काफी ज्यादा गहराई के साथ देखने को मिल सकता है। क्योंकि 17 अक्टूबर को तुला राशि में गोचर करना प्रारंभ करेंगे। जी हाँ, सूर्यदेव भगवान, और इनकी नीच की राशि है। प्यारे मित्रों, यहाँ पर पीड़ित अवस्था को प्राप्त हो जाएंगे। जी हाँ, और यहाँ पर पीड़ित अवस्था को प्राप्त हो जाएंगे, और इसका प्रभाव देखा जाए तो दोस्तों आपकी राशि के ऊपर काफी ज्यादा देखने को मिल सकता है। क्योंकि यह जो गोचर काल होगा, यह आपके दोस्तों जो गोचर काल होगा, यह कैसा इसका प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पर शुक्रदेव है, शुक्रदेव महाराज भी दोस्तों इस समय पीड़ित अवस्था में ही है। प्यारे मित्रों, तो 17 अक्टूबर से जब नीच के हो जाएंगे और पीड़ित होंगे, तो यहाँ पर बुरी तरह, एक तो पहले से ही यह हो गया कि नीच होंगे, फंस जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों यह जो गोचर होगा, क्योंकि तुला राशि के अधिपति शुक्र महाराज हैं, तो शुक्र इस समय यह भी नीच अवस्था में पीड़ित होंगे, जिसकी वजह से सूर्य का यह गोचर काल जो है नीचत्व का, इसका दुष्प्रभाव देखने को मिलेगा और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। इसके अलावा राहु से भी दृष्टि होंगे, तो यहाँ पर और भी ज्यादा पीड़ित अवस्था को प्राप्त हो सकते हैं। प्यारे मित्रों, इसमें ग्रह स्थितियां और भी बनी हुई है। कौन सी ग्रह स्थितियां हैं, इसे समझने का प्रयास करते हैं। तो देखा जाए कि 24 अक्टूबर को सूर्य के साथ, जी हाँ, बुध भी रहेंगे 24 अक्टूबर तक, और 27 अक्टूबर तक मंगल महाराज रहेंगे, जो ग्रहों के सेनापति माने जाते हैं, और बुध महाराज युवराज हैं। तो यह भी गोचर करेंगे सूर्य के साथ। 2 नवंबर से शुक्र का भी गोचर करना शुरू कर देंगे सूर्य के साथ में। तो यह 3 ग्रहों के साथ सूर्य की युति होगी यहाँ पर, जिनका प्रभाव हमें समय समय पर देखने को मिलेगा। प्यारे मित्रों, 17 अक्टूबर से लेकर 16 नवंबर तक लगभग 1 महीने का समय है। 1 महीने का ये जो समय है, यह अलग अलग समय में, जैसे हमने समझा कि ग्रहस्थितियां कैसे चेंज होंगी और उनके प्रभाव भी कैसे चेंज होते हुए हमें दिखाई देंगे। यह दोस्तों बता रहा हूं, गोचर आपके दोस्तों अपना प्रभाव दृष्टि द्वारा देंगे, और आय भाव के अधिपति भी है, तो वहां पर भी अपना प्रभाव दिखाएंगे। क्या हमें प्रभाव मिलेगा? तो सबसे महत्वपूर्ण यह है कि आप अपने फाइनेंस को लेकर के यहाँ पर सतर्क हो जाइए। पैसे से संबंधित, फाइनेंस से संबंधित कोई भी काम कर रहे हो, वहां पर सतर्कता बरतना बेहद जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, चाहे आप ऑनलाइन काम करते हो, चाहे ऑफलाइन इन्वेस्ट कर रहे हो, या आप सेविंग करना चाहते हो, चाहे आप एफडी कराना चाहते हो, जी हाँ, चाहे सरकार की बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जिनके द्वारा लोग सेविंग करते हैं। तो यहाँ पर आपको सेविंग करते समय किसी भी तरह कहीं भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, सेविंग कर रहे हो, पैसे का लेन देन कर रहे हो, तो पैसे से संबंधित जो भी काम हो, वहां पर आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है। प्यारे मित्रों, इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण, जहां पैसे में ध्यान देना है, जो आय के मार्ग हैं, जो आपके इनकम के सोर्स हैं, वहां पर बहुत ज्यादा आपको सतर्कता रखनी है। क्योंकि इनकम के सोर्स में उतार चढ़ाव इस समय हो सकता है। इनकम जो जहां से आ रहा है, पैसा वहां पर डिले हो सकता है, जहां पर आपने दिया है वहां पर पैसा फंस सकता है। इसी तरह की मुश्किलों के बाद फिर भी वो चीज हो जाए, तब दोस्तों यहाँ पर
बड़े आपको सोच समझ के कार्य आगे बढ़ाना है। कहीं से पैसा मिलना है, यदि आप ध्यान रखिए, हो सकता है कि इसमें डिले हो, आप उस हिसाब से अपनी तैयारी करके रखिए। तो फाइनेंस से संबंधित किसी भी तरह की स्थिति को उसमें ध्यान रखने की यहाँ पर आवश्यकता होगी। अब फाइनेंस में देखा जाए, चाहे आप नौकरी भी आ जाती है, बिजनेस भी आ जाता है, व्यापार भी आ जाता है, जॉब भी आ जाती है, बिजनेस कर रहे हो तो पैसे के लिए कर रहे हो, तो ये सभी चीजें जो आती हैं यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आपसे जो बड़े, चाहे वह आपके बॉस हो, आपके अधिकारी हो, आपके मैनेजर हो, आपसे पद में बड़े हो, आपसे उम्र में बड़े हो, आपसे रिश्ते में बड़े हो, आपके माता पिता हो, बड़े भाई हो, तो उनके साथ इस समय आपको अच्छा व्यवहार रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर कड़वाहट आपको देखने को मिल सकती है। यह रिश्तों में यहाँ कमी आ सकती है, यह जो पद प्रतिष्ठा है इसमें कमी आपकी आ सकती है, तो यहाँ पर ध्यान रखने की आवश्यकता है। इसके अलावा प्यारे मित्रों, आप अपने आपको बहुत ध्यान से रखिए। सबसे बड़ी बात है कि सेहत का भी आपको इस समय विशेष ख्याल रखना है। सूर्य मूलतः आरोग्य के कारक ग्रह होते हैं। ये जब पीड़ित अवस्था में है तो दोस्तों आपके लिए यहाँ पर बता दूं कि सेहत में समस्याएं खड़ी हो सकती हैं, और साथ में आपकी जो लाइफ पार्टनर है यानी पति पत्नी के बीच में उनके भी सेहत का आपको ख्याल रखना है, क्योंकि सेहत के बारे में यहाँ पर समस्याएं आपको देखने को मिल सकती हैं। जी हाँ, जैसे कोई सिर से संबंधित समस्या हो सकती है, बुखार संबंधित हो सकती है, मानसिक तनाव हो सकता है, ऐसी स्थितियां आपको देखने को मिल सकती है। प्यारे मित्रों, हड्डी से जुड़ी हुई समस्याएं हो सकती हैं, यह भी आपको देखने को मिल सकती हैं, कमर से, सर से। तो यहाँ पर आपको विशेष करके अपनी सेहत और स्वास्थ्य का विशेष करके ध्यान रखना है, क्योंकि यदि आपका स्वास्थ्य अच्छा है, सेहत अच्छी है, तो सब कुछ अच्छा है। तो यहाँ पर क्योंकि राजा ही पीड़ित है प्यारे मित्रों, जब सूर्य ही ग्रहों का राजा है, वह पीड़ित है, तो हमें यहाँ कुछ समस्याएं देखने को मिल सकती है। और साथ में अपने आप को डेवलप करिए। इस समय पर कई बार मानसिक तनाव अधिक आपको बढ़ सकता है, मान अपमान की स्थितियां बन सकती हैं, यानी विपरीत का सहयोग मिल सकता है। आप जॉब कर रहे हो, नौकरी कर रहे हो, कहीं भी वहां विपरीत के साथ अपने रिश्ते अच्छे बना करके आपको रखना है, जिससे चीजें बेहतर रहें। जी हाँ, जॉब तो बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, तो आप अपने बिजनेस में बहुत ध्यान रखिए। बिजनेस में भी उतार चढ़ाव आपको देखने को मिल सकते हैं। जी हाँ, अब यहाँ पर दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते इससे पहले अपने सभी प्रिय जातकों से एक छोटा सा अनुरोध करते हैं। श्री काल भैरव धाम चैनल में यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, और एक छोटा सा प्यारा सा लाइक करना प्यारे मित्रों, और कमेंट्स बॉक्स में पूरी भक्ति भाव के साथ सबसे पहले अपनी कुलदेवी, अपने कुल देवता को, अपने इष्ट देवता को, इसके बाद माता भद्रकाली कृपा करो, बाबा भैरवनाथ जी कृपा करो, हनुमान जी महाराज कृपा करो, सूर्यदेव भगवान कृपा करो, प्रभु श्री राम जी कृपा करो। जिनमें आपकी आस्था हो, पूर्ण भक्ति भाव से एक बार नहीं कम से कम 3 बार अवश्य लिखना। मैं विश्वास के साथ कहता हूँ कि आधे से अधिक समस्याओं का समाधान आपकी कुलदेवी बाबा भैरवनाथ जी तत्काल करेंगे। दोस्तों, वीडियो पूर्णतः चंद्रास और लग्न राशि पर आधारित होती है। यदि आपको अपनी चंद्रास लग्न राशि मालूम नहीं है, फिर आप प्रचलित नाम के आधार पर वीडियो को देख करके पूरा लाभ प्राप्त करें। जी हाँ, लेकिन कोई बड़ा निर्णय लेना है, क्योंकि वीडियो लाखों लोगों के लिए बनाई जाती है, वो प्रत्येक जातक की जन्म कुंडली में बिल्कुल अंतर होता है। कौन से ग्रह आपके किस अवस्था में कहां पर विराजमान है, किसी नीच ग्रह के साथ विराजमान तो नहीं है, कहीं अष्ट स्थिति में नहीं है। अगर ऐसा कुछ है, जब आप विश्लेषण कराएंगे तो आपको सही जानकारी मिलेगी। और जो है, जब भी आप कोई बड़ा निर्णय लें, अगर ग्रह कोई आपका खराब चल रहा है, अच्छा फल नहीं दे रहा है, तो उसकी पूजा अर्चना होती है, उपाय करते हैं, ग्रह प्रसन्न होकर के हमें शुभ फल प्रदान करते हैं। नोटिफिकेशन के बेल को दबा करके सिलेक्ट अवश्य कर लेना, जिससे प्यारे मित्रों हमारी वीडियो आपको समय से प्राप्त हो सके। जी हाँ, अब यहाँ पर आगे हम आपको बताएं प्यारे मित्रों, मैरिज लाइफ को लेकर के भी समस्याएं आपको देखने को मिल सकती हैं। जी हाँ, मैरिज लाइफ में वाद विवाद की स्थिति बन सकती है, मान अपमान की स्थितियां विशेष रूप से देखने को मिल सकती हैं। यदि पार्टनरशिप में व्यापार कर रहे हैं तो भी सतर्क हो जाइए और बिजनेस को अच्छे से मैनेज करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि पार्टनरशिप में भी कहीं कोई समस्या ना आए। आज के समय में बहुत समस्याएं उत्पन्न होती हैं, तो यहाँ पर आपको काफी ज्यादा ध्यान देना है, और इसमें इन सभी बातों को आप ध्यान रखना। साथ में सबसे महत्वपूर्ण यह भी होगा कि आप कोई निर्णय ले रहे हैं, किसी भी विषय से संबंधित, किसी भी टॉपिक से संबंधित आपका निर्णय हो, तो वहां पर आप बहुत सोच समझ करके निर्णय लीजिए, ईश्वर पर भरोसा रखिए।
जल्दबाजी में आपको बिल्कुल कोई निर्णय नहीं लेना है, और तनाव जब बढ़ता है मान अपमान की स्थितियां बनती हैं। तो व्यक्ति कई बार जल्दबाजी में ऐसी गलतियां कर देता है, तो उन गलतियों से आपको प्यारे दोस्तों बचना है। और कोई भी न्यायालय संबंधित यदि आपका कोई केस कोर्ट कचहरी में आज चल रहा है, तो वहां पर बड़ी सावधानी यहाँ पर रखने की आवश्यकता है। यह जो 1 महीने का समय है, इसको दोस्तों बड़ी सावधानी पूर्वक काटना है, क्योंकि समस्याएं अन्य उत्पन्न ना हो। और हमने बिजनेस से संबंधित जो बात की है और अपने सेहत के संबंधित बात की है, तो इस पर विशेष ध्यान रखना। अपने लाइफ पार्टनर को कैसे स्वस्थ रखें, इन सभी के लिए क्या उपाय करना चाहिए जिससे हमें अच्छे रिजल्ट मिल सके। प्यारे मित्रों, यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जैसे मैंने सेहत की बात की, तो आप सेहत से संबंधित आप सेहत का कोई इंश्योरेंस ले सकते हैं, बीमा इत्यादि करा सकते हैं, क्योंकि इससे थोड़ा सहयोग मिल जाता है आपके लिए। जब हमारी स्वास्थ्य की स्थितियां खराब होती हैं, तो हेल्थ इंश्योरेंस भी हमारे काम आता है। अब जैसे मैंने थोड़ा देर पहले बताया, बहुत सारी चीजें हैं, इन पर विशेष करके आपको ध्यान रखना है। बिजनेस को थोड़ा सा अच्छे तरीके से आप करिए, और आप अपने काम को डेवलप करने के लिए बहुत सारे दोस्तों उपाय कर सकते हैं। और सुबह प्राणायाम करना, सुबह समय से उठना, समय से घूमना, मानसिक तनाव से बच सकें, इन सब चीजों पर विशेष करके ध्यान रखना चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे कार्य हैं दोस्तों, जिनको यदि आप सोच समझ करके करते हैं, तो इन सब चीजों से आप बच सकते हैं। और उपाय के लिए प्यारे मित्रों, सूर्यदेव भगवान की, भास्कर भगवान की आराधना कीजिए। भगवान सूर्यदेव को 1 लोटा जल का अर्घ दीजिए, और अपनी दिनचर्या को बेहतर बनाइए। सुबह जल्दी उठने की कोशिश करिए, रात्रि में समय से सोने की कोशिश करिए, जिससे नींद पूरी हो सके, तनाव ना बने आपके अंदर। और 4 काम की जगह आप 1 काम करें, मन से करें, और वाणी पर नियंत्रण रखें, क्रोध पर नियंत्रण रखें। जी हाँ, इन सब चीजों को विशेष ध्यान रखना है। व्यापार को बेहतर बनाने के लिए और सब चीजों को बेहतर बनाने के लिए भुवन भास्कर भगवान की आराधना आपको करनी है। साथ में माता लक्ष्मी जी की आराधना कीजिए, जिससे आपको माता का आशीर्वाद मिले, माता का सहयोग प्राप्त हो। बाकी क्या प्यारे दोस्तों, ऐसा नहीं है, सूर्यदेव भगवान का प्रभाव हमें अलग देखने को मिल रहा है, और ऐसा नहीं कि सभी ग्रह आपसे नाराज हो। और एक बहुत बड़ा बदलाव होगा, एक ग्रह सभी ग्रहों पर भारी पड़ेगा, यानी आपके साथ अच्छा करने वाले भी ग्रह हैं। तो यहाँ पर 18 अक्टूबर को देवगुरु बृहस्पति महाराज का राशि परिवर्तन होगा, और बृहस्पति महाराज 4 बड़े ग्रहों में से एक ग्रह प्रमुख ग्रह माने जाते हैं। बृहस्पति का जब भी राशि परिवर्तन होता है, विशेष माना जाता है, क्योंकि गुरु देवगुरु बृहस्पति अपनी उच्च की राशि कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। हालांकि यह समय आपको अच्छा मिल रहा है, ज्यादा लंबा समय नहीं है, 18 अक्टूबर से लेकर के 5 दिसंबर तक। जी हाँ, जो समय है यह आपके लिए गोल्डन टाइम रहने वाला है धन के हिसाब से, क्योंकि गुरु और शनि दोनों मिलकर के दिशा और दशा को बदलने का काम करेंगे। जी हाँ प्यारे मित्रों, इस बात का विशेष करके ध्यान रखना कि आपके संपूर्ण क्षेत्रों के में और सब यहाँ पर धन धान की कोई कमी नहीं होगी। धन धान तो आएगा, लेकिन सेहत अन्य चीजों का आपको विशेष करके ध्यान रखना है। कैसे पैसे को खर्च करना है, कैसे उपयोग करना है। 18 अक्टूबर से शनि पर विशेष कृपा गुरु की रहने वाली है। गुरु के घर में शनि का गोचर हो रहा है। शनिदेव महाराज देवगुरु बृहस्पति की मीन राशि में गोचर कर रहे हैं, और गुरु जो है 18 अक्टूबर से शनि महाराज को अपने बस में भी कर लेंगे मित्रों, क्योंकि गुरु के घर में विराजमान है। और गुरु जो है, अब जो दोस्तों यहाँ पर नवम दृष्टि से शनिदेव महाराज को देखेंगे, अपने घर पर नवम दृष्टि डालेंगे, यह अमृत दृष्टि होती है। इस कारण से शनि अब गुरु के अनुसार काम करने को मजबूर होंगे, और गुरु के अनुसार शनिदेव महाराज को कार्य करने पड़ेंगे। सबसे पहले दोस्तों हम बता दें शनि के बारे में, क्योंकि दोस्तों शनि के बारे में जो देवगुरु बृहस्पति महाराज की राशि में गोचर कर रहे हैं और इस समय वक्री अवस्था में है। प्यारे मित्रों, एक घर पीछे का अपनी कुंभ राशि का भी फल आपको प्रदान करेंगे, क्योंकि शनिदेव महाराज जो 10 नंबर की मकर राशि के भी स्वामी हैं और कुंभ राशि दोनों के स्वामी हैं प्यारे मित्रों, और शनि मालिक हैं। तो शनि धन भाव में गोचर कर रहे हैं इस समय, और जो है यहाँ पर शनि को देखा जाए तो शनि बहुत कुछ देंगे। कोई दोस्तों आपको अच्छा खासा लाभ देखने को मिलेगा। देवगुरु बृहस्पति की महाराज की राशि में विराजमान है, उच्च की राशि में गोचर करेंगे। तो दोस्तों, और जब कोई ग्रह अपनी उच्च राशि में गोचर करता है
तो 100 का 100% शुभ परिणाम देने का काम करता है। तो यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति महाराज आपको 100% अच्छे खासे लाभ देंगे। जी हाँ, बृहस्पति महाराज जहाँ पर विराजमान होंगे वहां तो अच्छे फल देंगे ही, जहाँ के मालिक होंगे वहां पर भी अच्छे फल देंगे। तो इसका प्रभाव आपके जीवन पर अच्छा पड़ने वाला है। दोस्तों, नवम दृष्टि शनिदेव के ऊपर पड़ेगी तो उससे अमृत दृष्टि गुरु की मानी जाती है। गुरु की अमृत दृष्टि शनि पर पड़ेगी और शनि गुरु के ही घर में है, तो गुरु अपने घर को देखेंगे। कोई भी प्यारे मित्रों अपने घर के लिए खराब नहीं करता है। अपने घर को देखेंगे तो अपने घर को खराब कोई नहीं होने देता, चाहे कोई भी हो, चाहे हम हो, चाहे आप हो, चाहे कोई ग्रह हो। तो कोई भी ग्रह हो अपने भाव को कभी भी खराब नहीं होने देता है। जी हाँ, तो वहां से आपको शुभ फल मिलना ही है और अपने घर को बचाने का सभी प्रयास करते हैं, अपने घर को सुरक्षित रखने का सभी प्रयास करते हैं। तो इस समय दोस्तों आपके ऊपर धन धान की तो कोई कमी होने वाली नहीं है, बशर्ते आपको विवेक से कार्य करना है और जो है सब कार्यों को हर समय दोस्तों जीवन में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव तो आता है। ये ग्रह यदि आपका कोई अनुकूल है तो कोई प्रतिकूल है, लेकिन सभी के सभी ग्रह आपके प्रतिकूल नहीं हो सकते हैं। जी हाँ प्यारे मित्रों, अभी यहीं पर अपनी वाणी को हम विराम देना चाहते हैं। अपने सभी प्रिय जातकों से पुनः एक बार फिर अनुरोध करते हैं कि श्री काल भैरव धाम चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, बाबा भैरवनाथ जी का, हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त करना और एक छोटा सा प्यारा सा लाइक अवश्य करना, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता है। कमेंट्स बॉक्स में पूरी भक्ति भाव के साथ सबसे पहले अपनी कुल देवी, अपने कुल देवता को, अपने इष्ट देवता को, इसके बाद माता भद्रकाली कृपा करो, बाबा भैरवनाथ जी कृपा करो, हनुमान जी महाराज कृपा करो, प्रभु श्री राम जी कृपा करो, सूर्यदेव भगवान कृपा करो। जिनमें आपकी आस्था हो एक बार नहीं कम से कम 3 बार अवश्य लिखना। मैं विश्वास के साथ कहता हूँ कि आधे से अधिक समस्याओं का समाधान आपकी कुलदेवी बाबा भैरवनाथ जी तत्काल करेंगे। प्यारे मित्रों, आप सभी लोग परिवार के साथ स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। धन्यवाद दोस्तों। जय माता भद्रकाली, कृपा करो।